दुनिया के ताकतवर देश हंस रहे थे, भारत को हल्के में ले रहे थे। वे सोचते हैं हम मंगल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम उन्हें दिखा देंगे। कोई नहीं मान रहा था। भारत के पास न बजट था न अनुभव, फिर भी हम ठान चुके हैं, मंगलयान भेजकर दुनिया को चुप करा देंगे। एक छोटा सा देश जो चांद पर पानी ढूंढ चुका है, अब वो लाल ग्रह मंगल की ओर बढ़ रहा है। साल 2012 बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में रोशनी जली हुई थी। इसरो में सपना जागा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने टीम को बुलाया। हम मंगल पर जाएंगे। इंडिया के पास न बड़ा बजट है और न ही पहले का अनुभव, फिर भी हम ये करके दिखाएंगे। हम मंगल ग्रह तक पहुंचेंगे, भले ही बजट कम हो और पहले कभी ऐसा अनुभव ना हो। हम ये करके दिखाएंगे। कम संसाधनों में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। एस अरुणन ने पूरी टीम को संबोधित किया। टीम, हम चंद्रयान 1 के डिजाइन को अपग्रेड करके मंगलयान बनाएंगे और पहली कोशिश में ही मंगल की कक्षा में पहुंच जाएंगे। मीटिंग में डॉक्टर अन्नादुराई ने प्लान बताया। हम चंद्रयान 1 के डिजाइन को अपग्रेड करेंगे, सूरज से दूर जाने के लिए बड़े सोलर पैनल लगाएंगे और 300 दिन बाद इंजन दोबारा शुरू करना होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस अरुणन ने टीम को प्रोत्साहित किया। टीम, हम पहली कोशिश में ही सफल होंगे। कम टेस्ट, ज्यादा स्मार्ट प्लानिंग से काम करेंगे। असेंबली हॉल में स्पेसक्राफ्ट बन रहा था। 5 स्वदेशी उपकरण लग रहे हैं। मास कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर, लाइमन अल्फा फोटोमीटर और मेनका। मास कलर कैमरा सबसे खास था। एमसीसी मंगल की रंगीन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा और पूरा ग्लोबल एटलस तैयार करेगा। अन्य उपकरण भी तैयार थे। टीआईएस सतह का तापमान और खनिज बताएगा, लैब हाइड्रोजन मापेगा और मेनका एक्सोस्फीयर के गैस समझेगा। 840 वॉट पावर के लिए चंद्रयान 1 से बड़े और बेहतर सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये पैनल अब आसानी से डिप्लॉय हो गए हैं, पावर की कोई कमी नहीं होगी। स्पेसक्राफ्ट की पावर भी ध्यान में रखी गई। ये चंद्रयान 1 से बड़े और बेहतर सोलर पैनल लगाए गए हैं। क्या मंगल पर कभी जीवन था? अगर मीथेन मिला तो जीवन की पुरानी संभावना का संकेत मिल सकता है। हाँ, मीथेन महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है। संकेत सकारात्मक है। हमें मिल जाएगा। सर, मैं मीथेन सेंसर तैयार कर रही हूँ। अगर मंगल पर मीथेन गैस मिल गई तो ये जीवन की पुरानी संभावना का सबसे बड़ा संकेत होगा। मिशन को आधिकारिक नाम दिया गया। आधिकारिक नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM, लेकिन लोग प्यार से इसे मंगलयान कहते हैं। मिशन के मुख्य उद्देश्य बहुत स्पष्ट थे। गहरे अंतरिक्ष में नई टेक्नोलॉजी साबित करना और मंगल की सतह, वातावरण तथा ऊपरी वायुमंडल एक्सोस्फीयर का अध्ययन करना। रात दिन की मेहनत के बाद स्पेसक्राफ्ट तैयार होने लगा। आज भी बहुत लेट हो जाऊंगा, लेकिन चिंता मत करना, मंगल हमारा इंतजार कर रहा है और हम उसे छू कर ही रहेंगे। स्पेसक्राफ्ट को हल्का और स्मार्ट बनाया गया। फिर भी इसमें सब कुछ फिट हो गया। बजट की बात सुनकर सब हैरान रह गए। मात्र 450 करोड़ रुपए यानी करीब $74 मिलियन। उसी समय नासा का मेविन मिशन हमारे मिशन से 9 गुना महंगा था, फिर भी हमने तय किया हम सस्ते में करेंगे। बिल्कुल, चुनौती है लेकिन हम इसे पूरा करेंगे। हाँ सर, हम तैयार हैं। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाक में कहा, ये मिशन तो ऑटो रिक्शा से भी सस्ता पड़ा। मंगलयान सिर्फ 450 करोड़ में। मंगलयान को मंगल तक भेजने का सबसे स्मार्ट आइडिया आया। कम पैसे और कम पैकेज से ही पृथ्वी की बहुत ऊंची अंडाकार कक्षा में जाएंगे और फिर धीरे धीरे 6 बार इंजन फायर करके मंगल की ओर रवाना होंगे। इससे बहुत कम ईंधन लगेगा। कई बार सॉफ्टवेयर गड़बड़ हुई, टेस्ट फेल भी हुए, लेकिन हमने हार नहीं मानी, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग से आगे बढ़ते रहे। हाँ, कोड अपडेट हो गया, अब रीटेस्ट करेंगे। बस हो गया, हम सफल हुए। हमने महंगे रॉकेट की बजाय सस्ते PSLV का इस्तेमाल किया और अर्थ बाउंड मैनूवर से ईंधन बचाया, जिससे पूरा मिशन सिर्फ 450 करोड़ में। हर मैनूवर बहुत सावधानी से रात में की गई। रात के समय मैनूवर करने से सूरज की रोशनी सही रहती है और हम बहुत कम गैस में ही स्पेसक्राफ्ट को तेज गति दे पाए। अंत में सब कुछ तैयार हो। मंगलयान अब लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है।
सबकी नजरें 5 नवंबर 2023 पर थी। PSLV C-25 रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला है। काउंटडाउन शुरू हुआ है, सभी तैयार रहें। सिस्टम्स ग्रीन है, लॉन्च के लिए का काउंटडाउन। 1 दिसंबर 2013 को आखिरी बड़ा कदम। भारत माता की जय। PSLV C-25 रॉकेट सतीश धावन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने को। लॉन्च के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। मंगल करोड़ों किलोमीटर दूर है, इसलिए हम अर्थ ऑर्बिट रेजिंग करेंगे। मंगलयान पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। अब अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स शुरू। 6 बार इंजन जलाकर हम मंगल की ओर बढ़ेंगे। अब असली चुनौती शुरू हुई। अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स 6 बार इंजन जलाना है। 7, 8, 9, 11, 16 नवंबर और 1 दिसंबर को। एक बार इंजन में मामूली समस्या आई, लेकिन बैकअप प्लान से हमने उसे तुरंत निपटा लिया। टीम ने राहत की सांस ली और मिशन सफलतापूर्वक जारी रहा। यान बार बार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इस तरह हर चक्कर के साथ यान और तेज होता गया। अब ये मार्स की तरफ बढ़ रहा, हर बार गति बढ़ाते हुए जैसे कोई पत्थर घुमाकर दूर फेंका जाता है। फिर आया वह महत्वपूर्ण पल, ट्रांसमार्स इंजेक्शन। अब यान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण छोड़कर मंगल की ओर निकल पड़ा है। 1 दिसंबर 2013 को निर्णायक पल आया। मंगलयान अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो गया है और 300 दिन की मंगल यात्रा पर निकल पड़ा। 300 दिनों का सफर, कुल 65 करोड़ किलोमीटर। रेडियो सिग्नल आने जाने में 20 मिनट लगेंगे। यान अब पूरी तरह अकेला है। 300 दिनों का सफर अकेले शुरू हुआ। हर पल खतरे से भरा है। एक छोटी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती है। रास्ते में एक खास घटना हुई। अक्टूबर 2014 में कॉमेट साइडिंग स्प्रिंग मंगल के बहुत करीब से गुजरा और मंगलयान ने इसका पहला अवलोकन किया। मंगलयान ने डीमोस चांद की भी तस्वीर ली। ये डीमोस की फार साइड की दुनिया की पहली तस्वीर है जो हमने कैद की। सूरज की रोशनी कम होती जा रही थी, लेकिन हमारे बड़े सोलर पैनल ने बहादुरी से काम किया और यान को पूरे रास्ते पावर देते रहे। इसरो की टीम दिन रात निगरानी करती रही। सब कुछ ठीक है, सिग्नल्स मजबूत हैं। हम 24 घंटे जाग रहे हैं ताकि मंगलयान सुरक्षित मंगल तक पहुंचे। 24 सितंबर 2014 वह दिन आ गया जब सबकी सांसें थम गई। मार्स ऑर्बिट इंसर्शन शुरू। 24 मिनट का सबसे खतरनाक बर्न। 1 सेकंड की गलती सब खत्म कर सकती है। 24 सितंबर 2014 वह दिन आ गया जब पूरी दुनिया नजरें टिकाए बैठी थी। सब जानते थे कि यह चरण कितना जोखिम भरा है। अगर गति ज्यादा हुई तो यान निकल जाएगा, अगर कम हुई तो मंगल से टकरा जाएगा। 24 मिनट तक इंजन लगातार जलाना था। अगर 1 सेकंड भी गलती हुई तो यान या तो अंतरिक्ष में खो जाएगा या मंगल से टकरा जाएगा। पूरी दुनिया देख रही थी। सिर्फ 3 एजेंसियां पहले सफल हुई हैं, सोवियत, नासा और इसे। क्या भारत पहली कोशिश में कर दिखाएगा? घड़ी की सुई जैसे रुक गई थी। इंजन ऑन, 10 मिनट, 20 मिनट, अभी भी सब नॉर्मल। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। इंजन ऑन, बर्न शुरू हो गया। 10 मिनट बीत गए, सब सिस्टम ठीक। 20 मिनट बीत चुके थे। 20 मिनट, अभी भी सब नॉर्मल। इंजन अभी भी चल रहा है। और फिर वह पल आया। यह हमारी मेहनत का फल है। हाँ, टीम वर्क ने हमें यहाँ पहुंचाया। इंडिया ने इतिहास रच दिया। हम दुनिया का चौथा देश बने और पहली कोशिश में ही सफल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बधाई दी। ये पहली कोशिश में सफलता है। रिकॉर्ड आज भी कायम है। सबसे हैरान करने वाली बात इसकी लागत थी, केवल 450 करोड़ रुपए, जो हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम थी। मंगलयान ने शानदार तस्वीरें भेजी। मंगल की सतह, क्रेटर और वातावरण की महत्वपूर्ण जानकारी हमने पूरी दुनिया को दी। मंगलयान ने 8 साल तक काम किया। यह भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और हिम्मत का जीता जागता प्रमाण है। मंगलयान सिर्फ 6 महीने के लिए बना था, लेकिन यह 8 साल तक चला। 24 सितंबर 2021 को इसने 7 साल पूरे किए।
इसने 1100 से ज्यादा तस्वीरें भेजी, ग्लोबल अल्बेडो मैप तैयार किया और 35 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए। और इस तरह एक देश का छोटा सा सपना मंगल तक पहुंच गया। मंगलयान ने साबित कर दिया, सपने देखो, मेहनत करो, बजट कितना भी कम हो, दिमाग और हिम्मत से चमत्कार किया जा सकता है। आज इसरो आगे बढ़ रहा है, मंगलयान 2 पर काम चल रहा है। 2030 में लॉन्च का लक्ष्य है। लैंडर, रोवर और हेलीकॉप्टर के साथ भारत की पहली मंगल लैंडिंग। ये हर भारतीय बच्चे के सपने की कहानी है, जो आज स्कूल में पढ़ रहा है, कल वो मंगल की मिट्टी पर भारतीय झंडा गाड़ेगा। मंगलयान ने हमें सिखाया, एक छोटा सा देश बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो दोस्तों, मंगलयान ने सिखाया, भारत हमेशा आगे बढ़ेगा। जय हिंद। जय इसरो, जय मंगलयान।